कारण क्या है? जैसी भावना हमारी होगी वैसी मूर्ति, वैसा ही मंत्र, वैसा ही स्थान, वैसी ही परिस्थिति, मनस्थिति, सब कुछ वैसी बनाई जाएगी, तब साधना में, सिद्धि में सहयोग होता है। हनुमान जी महाराज जो हैं उसी तरीके से जहाँ छोटे बनना है वहाँ छोटे बनना है, जहाँ बड़े बनना है वहाँ बड़े बनना है। और सती जी जो हैं उन्होंने मान लिया कि भगवान जो हैं वो तो हंसते हुए आनंद में जैसे हमारे शंकर जी हैं वैसे होने चाहिए, और वो रोते हुए आ रहे थे। और विचित्र बात है, सत चित आनंद शब्द जो मैं आपसे बोल रहा था वही सच्चिदानंद शब्द आज शंकर जी ने कह दिया। जहां भगवान रोते हुए आ रहे थे तो उन्होंने कहा जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कई चलो मनोजन सावन, जय हो सच्चिदानंद प्रभु की। सती जी को इतना गुस्सा आया, उन्होंने कहा ये सत कैसे हैं, ये चित कैसे हैं, ये आनंद कैसे हैं? बोले सत भी इनके अंदर नहीं है, चित भी इनके अंदर नहीं है, और आनंद भी इनके अंदर नहीं है। तीनों इन्होंने खंडित कर रखा है और सामने दिखाई दे रहा है। बोले सत माने जिसमें माया का अभाव हो, जिसमें माया ना हो वो सत है। चित्त कौन है? बोले जो चैतन्य हो। ये लता वृक्षों से, नदियों से पता पूछ रहे हैं, पर्वतों से पता पूछ रहे हैं, माया मृग के पीछे, सोने के मृग के पीछे दौड़ गए, ये सत कैसे हैं? और जड़ से पता पूछ रहे हैं, ये चित्त कैसे हैं? और रो रहे हैं तो आनंद कैसे हो सकते हैं? विचित्र बात है। सती जी ने बुद्धि के स्तर पर बात बिल्कुल सही कही, बुद्धि के स्तर पर उन्होंने बात बिल्कुल ठीक कही। मैंने एक दिन आपसे कहा था बुद्धि का कुशाग्र होना अलग बात है और बुद्धि का पवित्र होना अलग बात है। जो पवित्र बुद्धि होगी, अगर विचित्र बात है, ये क्यों समस्या आई? सती जी जो थी अपने पति के प्रति, उनका नाम ही सती था। सती का तात्पर्य जो अपने पति के प्रति पूरी निष्ठा रखती हो वो सती है। लेकिन पति के प्रति निष्ठा रखती हो ये वही है सत्य वाला। बोले धर्म वाला सत्य जो है, ग्रंथ वाला जो सत्य है, उसकी छत इतने तल्ले की है, उससे ऊपर आकाश है, उसको पता नहीं होता है। बोले पति के प्रति आपकी निष्ठा है, ये तो सब लोग जानते हैं, ये बहुत जरूरी है ये बात सुनना। सती जी शंकर जी के प्रति कोई अविश्वास नहीं करती थी, ना कोई प्रेम में कमी थी, ना शंकर जी कोई कमी रखते थे सती जी के प्रति। इससे क्या होता है, आप दोनों जने बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन सती जी ये नहीं समझ पाई कि सती का अर्थ केवल इतने नहीं है। सती का मतलब ये नहीं है कि शंकर रूप शरीर से प्रेम करना है, शंकर रूप हृदय से प्रेम करना है। शंकर जी जिसका भजन करते हैं, आप उसके ऊपर आरोप जब लगा रही हैं तो ध्यान रखिएगा, कोई व्यक्ति कितना भी हमसे प्रेम करे, कोई हमको कुछ भी दे, लेकिन हमारे गुरुदेव के लिए अगर उसने कुछ बोला या कुछ सोचा तो फिर कोई बारा जो गाय है ना, गाय दूध देती है और गाय भोलेपन के लिए मशहूर है, वात्सल्य के लिए मशहूर है, लेकिन उसके बच्चे को छेड़ोगे तो वो सींग जो बने हैं ना, उसका उपयोग सींग इसके लिए तो बने हैं गाय के पास कि सींग का उपयोग भी गाय को कभी ना कभी करना पड़ेगा। जब गाय इतनी सीधी है, वात्सल्यमयी है, तो उसके सिर पर सींग भगवान ने लगाए क्यों हैं? वो सींग इसलिए लगाए हैं कि किसी दिन तुमको शंख बजाना पड़ सकता है। हमेशा बांसुरी का स्वर सुनने वाले दुनिया में नहीं मिलेंगे, और जिस दिन सींग से लड़ने वाला कोई मिल जाएगा उस दिन शिष्य के सींग खट से निकल के बाहर आ जाते हैं, और वो कहां पर भोंकेंगे इसका कुछ पता नहीं। इसलिए ध्यान रखिएगा, शंकर जी से आप कितना प्रेम करती हैं इसका महत्व तत्व तब था कि जब शंकर जी जिससे प्रेम करते हैं उससे भी आपका प्रेम होना चाहिए। अभी तक तो शंकर रूप से आप प्रेम कर रही हैं, शंकर भावना से तो प्रेम करिए। बस इतनी बात अगर लड़का लड़की जान ले, इतनी ही बात घर के सदस्य लोग जान लें कि हम जिससे प्रेम कर रहे हैं, यदि उसके प्रेम का आधार माता पिता बाबा कोई भी परिवार का है, हमसे तो ये सब बातें लोग टेलीफोन पर करते ही रहते हैं। एक माँ है, वो अपनी बहन के लिए कुछ, कलकत्ते में रहती है उनकी बेटी, वो कुछ कुछ भेजती रहती है, कुछ करती रहती है। तो मैंने उनके जो भाई रहते हैं कहीं दिल्ली में,
तो उन्होंने कुछ बात मुझसे कही, तो उन्होंने कहा कि वो तो सब अपनी बेटी को दे देंगी। हमने कहा वो अपनी बेटी को नहीं दे देंगी, आपकी बहन को दे देंगी। उनकी बेटी को दे देंगे, आप क्यों देख रहे हैं? आपकी बहन को मिल रहा है, ये क्यों नहीं देख रहे हैं? विचित्र बात है। सारा धर्म सिद्धांत हमने निचोड़ करके रामायण की व्याख्या हम केवल वही मानते हैं कि जो हमारे पेट में चला जाए, जो हमारे पास आ जाए। हमारे पास सब आ जाए तो सारा धर्म ठीक है, सारे गुरुजी ठीक हैं। चाहे कुछ बता दे किसी को, अरे भाई दिग्भ्रमित करने के लिए हम थोड़ी किसी को कोई बात बोला करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जिससे प्रेम करते हैं, यदि हम उसके प्रेम का आधार, उसके प्रेम के हृदय को स्पर्श करना नहीं जानते हैं। आपने ध्यान रखिएगा, सुलोचना की कथा भी सुनी होगी। सुलोचना सती थी और सतियों में उसका नाम आता है। और सुलोचना कौन है? मेघनाद की पत्नी का नाम सुलोचना है। और रामचरितमानस में लंका में दो भक्त ऐसे रहते थे, विभीषण और त्रिजटा को छोड़ दीजिए, वो तो बिल्कुल भक्त थे ही, लेकिन लंका में लंका वासियों के साथ दिन प्रतिदिन रहने वाले दो पात्र थे, एक मंदोदरी और एक सुलोचना, जो अपने पतियों के साथ रहती थीं लेकिन रहती नहीं थी। शरीर से रहती थी लेकिन भावना से वो ना मंदोदरी कभी रह पाई रावण के पास, ना सुलोचना कभी मेघनाद के पास रह पाई। जब मेघनाद, आपको पता होगा, ग्रंथों में आपने पढ़ा हो या कहीं सत्संग में, कि सुलोचना को ब्रह्मा का यह वरदान था कि जिस दिन वो विदा होकर के जैसे शरीर को लेकर के आई थी, उतनी ही सुंदरता और उसके ऊपर आयु का कोई प्रभाव कभी नहीं पड़ेगा। जो कि तो सुंदर, जो कि तो बनी रहेगी वो। ऐसी सुलोचना नाग पुत्री थी वो। और रावण ने जानबूझ करके, क्योंकि पूरी लंका में रावण का एकमात्र चहेता ऐसा व्यक्ति था मेघनाद, जो उनके कही हुई बात मानता था। जो रावण कह दे, आंख बंद करके उसको वही करना है, वो विवेक अपना नहीं लगाता था। परिणाम क्या हुआ? जब अंतिम दिन था, वही सती की बात मैं बता रहा हूं, जब अंतिम दिन था और मेघनाद जाने लगा लड़ने के लिए, तब उसने सोचा आज मैं सुलोचना से मिल तो लूं। सुलोचना के पास वो गया, सुलोचना सामने खड़ी हुई थी। उसने कहा, सुलोचना आज मेरा मन हो रहा है। उसे नहीं पता है आज उसका अंतिम दिन है, लेकिन सुलोचना क्योंकि पातिव्रत धर्म में निष्ठ थी, और पातिव्रत धर्म का जो फल होता है भगवान के चरणों में प्रेम, उसमें भी वो निष्ठ थी। इसलिए उसका सच्चिदानंदमय स्वरूप बना हुआ था। और जब सतचित आनंद ध्याता ध्यान धीरे की तृप्ति उसकी मिल चुकी थी, तो आगे जो होने वाला है उसको दिखाई दे रहा था। उसको दिखाई दे गया कि आज मेरा पति लौट करके नहीं आएगा। तब जब उसने कहा कि सुलोचना आज तुम मुझे अपने हृदय से लगा लो, जब उन्होंने कहा हृदय से लगा लो, तो सुलोचना ने कहा आज मैं तुमको अपना हृदय नहीं दूंगी। अरे तुमने हमारे जीवन भर हमें प्रेम दिया, इतना विश्वास दिया, और तुम्हारे स्नेह और विश्वास के ऊपर ही तो मैंने इतने बड़े बड़े युद्ध जीते, मैं इंद्रजीत कहलाता हूं, और आज तुम मुझे हृदय से क्यों नहीं लगाना चाहती? तो उसने कह दिया कि आपको मैं आज तक हृदय से इसलिए लगाती रही कि मैं ये सोचती रही, मैं आपको अवसर दे रही थी कि शायद किसी दिन, जिस दिन जितनी बार आपको मैंने अपने हृदय से लगाया था, कि शायद आप मेरे हृदय को पढ़ सके। और आपने इतनी बार अपने हृदय से मुझे लगाया, और आपको एक बार भी नहीं लगा कि मेरा हृदय कहाँ है। ये विधेय स्थिति की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, शरीर की बात नहीं हो रही है, ये बहुत उच्च कोटि के भावना की बात हो रही है। उसने कहा मेरे हृदय में कौन था आपको पता नहीं चला? तब उसने लक्ष्मण की प्रशंसा की, लक्ष्मण की प्रशंसा की। लक्ष्मण की प्रशंसा करते हुए ये कहा, उसने अपनी मातृ स्वरूप जो भाभी हैं सीता जी, उसके लिए अपना परिवार छोड़ दिया, अपनी मां छोड़ दी, अपनी पत्नी छोड़ दी, और एक तुम हो कि जिसने
साफ साफ मंदोदरी ने कहा था रावण से। उस समय सुलोचना वहां पर खड़ी हुई थी और मेघनाथ वहां पे खड़ा हुआ था। जब मंदोदरी ने कहा कि आप राम के चरणों में प्रेम कर लीजिए, सीता जी को बचा लीजिए और सीता जी को लौटा दीजिए, और ताकि हमारा सौभाग्य सिंदूर जो है, हमारा अहिबात जो है वो बना रह जाए, मैं आपके चरणों में भीख मांग रही हूँ। जब रावण से अपने सौभाग्य को बचाने के लिए उसने भीख मांगी, तो रावण को मालूम है वो क्या मांग रही थी। रावण को ही तो मांग रही थी वो कि हमारा सौभाग्य बचा रहे, आप जीवित रहें, तभी तो हमारा सौभाग्य रहेगा। तो इसके पश्चात भी जब तुम्हारे पिता रावण ने हमारी माँ की बात नहीं मानी, तो तुम्हारा कर्तव्य था उस समय पिता का तुम विरोध करते। उस समय यदि तुम पिता का विरोध करते तो तुम्हारी माँ का सौभाग्य बचा रह जाता। और जो व्यक्ति अपनी माँ के सौभाग्य को बचाने में अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करता है, उसको मैं अपना हृदय नहीं दे सकती। उसने कहा मैं नहीं दूंगी अपना हृदय, क्योंकि मेरा हृदय जो है वो आपके लिए ना था, ना है, ना होगा। मैं सती हूं और सती हो भी जाऊंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा, सती के हृदय में जो भगवान होते हैं, इसलिए वो सती होती है आपके लिए कि आपके शरीर के प्रति उसका प्रेम नहीं होता है, शरीर में जो विद्यमान है उसके प्रति प्रेम उसका होता है। इसलिए कैसे बोले, जैसे आप कुल्हड़ में जब दूध पीते हैं तो कुल्हड़ से भी ज्यादा सम्मान पहले आप दूध जो पीते हैं, दूध से भी अधिक सम्मान आप उस मिट्टी को देते हैं। दूध आपके मुंह में बाद में जाता है, कुल्हड़ आप पहले अपने होठों से लगाते हैं। लेकिन कुल्हड़ को जब आप अपने होठों से लगाते हैं तो ये सम्मान आपका कुल्हड़ के प्रति है कि दूध के प्रति है? दूध के प्रति है, क्योंकि जिस कुल्हड़ में दूध रखने की क्षमता है उसको हम अपने होठ से लगाते हैं। तो ये संसार में जितने शरीरधारी हैं, चाहे हम हों चाहे आप हों, एक दूसरे को जो भी सम्मान दे रहे हैं और प्रेम कर रहे हैं, जो बैठे हुए हैं, वो केवल इसलिए कि आप में भी भगवान है और हमारे अंदर भी भगवान है। और जब भगवान इसमें से निकल जाता है तो कितना भी प्रिय हो तो व्यक्ति उसको जला करके लोग फूंक देते हैं। तुरंत सबसे पहले योजना यही बनना शुरू होती है कि इनको जलाने का समय क्या निश्चित किया जाए और कहाँ जलाया जाए, उसकी सूचना दी जाती है। जैसे दूध पीने के बाद कुल्हड़ को आप फेंक देते हैं, तो ध्यान रखिएगा सारे संसार के संबंध जितने हैं वो उसी कुल्हड़ की तरह हैं जिसमें राम प्रेम रूपी दूध रखा हुआ है। जब तक दूध पीने के लिए है तब तक कुल्हड़ का सम्मान है, जिस दिन दूध समाप्त हो जाएगा उस दिन समाप्त हो जाएगा। सब भगवान जिसमें नहीं है, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समान ते प्राणी। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है वो व्यक्ति जीते हुए भी मरे हुए व्यक्ति के समान है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट कर देते हैं। और ध्यान रखिएगा, रामचरित मानस में एक चौपाई कही गई है, पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। पुत्रवती कौन है? जिसका पुत्र जो है भगवान का भक्त हो। यदि आप चाहती हैं, हम चाहते हैं कि हम पुत्रवती कहलाएं, और पुत्रवती कहलाने पे हमें गर्व हो। बच्चे तो न जाने कितने लोगों के पैदा हो गए हैं और होते ही रहेंगे, लेकिन जिस बच्चे को पैदा करके आपको गर्व की अनुभूति हो, बस वही माँ पुत्रवती है। और जिसके पिता को अपने पुत्र का यश सुन करके उसका जन्म धन्य है, जिसके पिता को अपने बेटे का यश सुन करके आनंद की अनुभूति हो। धन्य जन्म जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुन जासु। हम पुत्र हैं ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, हम महात्मा हैं ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, हम लाल कपड़े पहने हैं या क्या पहने हैं ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे कार्य को देख करके हमारे पिता, हमारे गुरु के चित्त को शांति मिल रही है कि नहीं। बस अगर हमारे कार्य को देख करके हमारे पिता, माता, हमारे गुरु को चित्त को शांति मिल रही है तो धन्य जन्म जगती तरतासु,
पितई प्रमोद चरित सुन जासु, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। तो जब मेघनाद मरने लगा, तो ध्यान रखिएगा, एक घड़ी आदि घड़ी, आदि उपय पुनि आदि, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। तो एक क्षण के लिए भी उसने सुलोचना का सत्संग कर लिया था मेघनाद ने, तो अंत में जाकर के उसके मुक्ति का कारण वही बना। जीवन भर पाप करता रहा, लेकिन अंत में जाकर के जब उसकी मृत्यु होने लगी, तो वो जब बाण लगा उसको छाती में लक्ष्मण जी का, तो उस समय वो क्या बोला, रामानुज कहा राम कहा। वही लक्ष्मण जी की जो प्रशंसा की थी सुलोचना ने, राम का नाम उसके मन में बाद में निकला, लक्ष्मण का नाम पहले निकला, क्योंकि सुलोचना ने प्रशंसा की थी लक्ष्मण की। उसने कहा रामानुज कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है। हालांकि द्वेष में कहा उसने, लेकिन द्वेष में कहने पर भी नाम तो निकल गया ना। कल मैं कह रहा था एक बार राम नाम अगर निकल जाए तो भी कबीरदास जी महाराज कहते हैं अरे 3 बार कहने की क्या जरूरत थी, एक बार में ही धन्य हो जाता। रामानुज का राम का अस कई छाण से प्राण, धन्य धन्य तब जननी, तेरी माँ धन्य हो गई, कहे अंगद हनुमान। हनुमान जी ने, अंगद जी ने हाथ उठा करके जोर जोर से कहा तेरी माँ आज धन्य हो गई, तेरी माँ आज धन्य हो गई। क्यों? बोले पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। जीवन भर बगैर तूने पाप किए, अपने पिता का साथ दिया, लेकिन मरते समय तूने राम और लक्ष्मण का नाम ले लिया है, तो मैं तेरी माँ को, तुझको तो नहीं कहूंगा, लेकिन तेरी माँ धन्य हो गई, क्योंकि तेरा तो शरीर अब जा रहा है और जिसका बचा हुआ है उसको हम धन्य बताते हैं। धन्य धन्य तब जननी, कहे अंगद हनुमान। हनुमान जी महाराज ने कहा धन्य हो गई, धन्य हो गई। तो जब तक जिसको हम प्रेम करते हैं, वो जिससे प्रेम करता है, वहां पर हमारी प्रीत नहीं होगी। ना जाने कितने धर्म को मानने वाले, ना जाने कितने गुरु को मानने वाले, ना जाने कितने नाम जप करने वाले, ना जाने तीर्थों का सेवन करने वाले व्यक्ति जीवन पर्यंत निकाल देते हैं, लेकिन उनको धर्म का तत्व निचोड़ नहीं पता चल पाता कि जो कर रहे हो उसका कोई उद्देश्य है कि नहीं। और अगर उद्देश्य आपने और हमने जान लिया है, तो वो उद्देश्य आपके चेहरे पर आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? हत्यारा व्यक्ति जब हत्या करके आता है, तो 10 आदमियों को खड़ा कर दीजिए, हत्यारे व्यक्ति का चेहरा पहचान में आ जाएगा, उसके खड़े होने का बॉडी लैंग्वेज आपके समझ में आ जाएगी। और जो व्यक्ति सत्संगी है, उसके चेहरे पर सत्संग दिखना चाहिए। राग द्वेष से अलग उसका चेहरा हो चुका है, उसका चित्त है, ये दिखाई पड़ना चाहिए। आपके चेहरे में किसी प्रकार की उदासी नहीं। उदासी का तात्पर्य उदासी तब होगी जब आपको लग रहा होगा कि उसको मिल गया, हमें नहीं मिला, तब ईर्ष्या होगी, उदासी होगी, फ्रस्ट्रेशन होगा। ये सबसे दूर जो भगवान का भक्त साधक होता है। क्यों? ये भगवान के भक्त आनंद में क्यों रहते हैं? विचित्र बात है। इस सन्यासी भक्तों के नाम जो रखे जाते हैं, वो आनंद के साथ रखा जाता है। क्यों आनंद? बोले इनको जो उपलब्ध है उसमें आनंद में रहते हैं, ये चाहते कुछ नहीं है। जो है उसमें आनंद है, तब तो आनंद है। और आप जो चाह रहे हैं अगर, तो जब तक चाहते रहेंगे तब तक आपने अभी तक के जीवन को व्यर्थ बता दिया। अभी तक आप चाह ही रहे हो। एक सज्जन देहरादून में 67 साल के रिटायर्ड हो गए, वन विभाग के थे, मेरे पास आए। उन्होंने एक खास प्रकार की, जो आजकल श्रेणियां चली हैं सत्संग की, अलग अलग कक्षाएं लोग चलाते हैं, उनका नाम लिया कि जीवन का आनंद तो मुझे अब मिलना शुरू हुआ है और जीवन का अर्थ तो मुझे अब पता चला। हमने कहा 67 साल आपने निकाल दिए और 60 साल तक गवर्नमेंट के पैसे खाए, आप जीने नहीं जानते थे, आपको पता ही नहीं था जीवन होता क्या है। तो 60 साल तक जो आपने निर्णय किए वो तो सरकार के किए, तो सरकार के जितने निर्णय आपने किए सब व्यर्थ हो गए।
क्योंकि आप तो कुछ जानते ही नहीं थे। विचित्र बात है, आप 67 साल की उम्र में बोल रहे हैं कि अब मुझे पता चला कि जीवन क्या होता है। अरे अब तक क्या कर रहे थे भाई? विचित्र बात है, जो 67 साल में कह रहा है कि अब हमें पता चला है, वो तो इसलिए कह रहा है कि ताकि लोग ये ना समझें कि हम वहां गए थे जो 2 महीने के लिए, वो बेकार करके आए हैं। अपने 2 महीने और 2 महीने में जो खर्चा करके आए हैं, 2 महीने लोगों से मिले नहीं हैं, उसका पूर्ति बताने के लिए लोगों को आहा अब हम आए हैं, अब हम इतने बड़े हो गए, अब जो शांति, जो मैं आपको ध्यान की बात कर रहा था, मुझसे ध्यान को लेकर के प्रश्न किया एक भाई जी ने, क्या ध्यान ही सब कुछ है? तो मैंने आपको कई बार ये बात कही, ध्यान करो बहुत अच्छी बात है, जब करो बहुत अच्छी बात है, किसी तीर्थ में रहो बहुत अच्छी बात है, किसी भी संत के चरणों की सेवा करो बहुत अच्छी बात है, जहां निष्ठा हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको जो सब्जी पसंद है वो दूसरे के मुंह में मत डालो, ये पिंजरे में बंद करना है। क्योंकि आप तो पिंजरे में बंद हो गए, तो ना जाने कितने लोग इसलिए अपने को ये बताते रहते हैं हम आनंद में हैं, कि ताकि दूसरों को फंसाएं और दूसरों को पिंजरे में बंद करके और फिर गेट बंद कर देते हैं। ऐसे कर करके एक एक करके पिंजरे में लोग फंस जाते हैं और सब आपस में बातें करते हैं, हम तो ये सब एक ही जैसे हैं। विचित्र बात है, आपका आनंद आपके चेहरे पे दिखना चाहिए। तो ध्यान के लिए जो बात पूछ रही थी वो कि ध्यान, हमने कहा ध्यान मालूम है क्या है? ध्यान का अर्थ बताइए। पहले मैंने उनसे पूछा कि ध्यान का अर्थ क्या है, ध्यान का तात्पर्य क्या है? तो मैंने उनको बताया, जैसे बरसात का जल, कभी कभी पानी नहीं बरसता है तो बरसात का जल एकत्र कर लिया जाता है। जैसे बहुत लाभ जिस समय हो रहा हो उस समय कुछ पैसे बिजनेस में बचा के रख लिए जाते हैं कि कभी अगर लाभ ना हो और अपने घर से ही खाना पड़े तो थोड़े पैसे बचा करके किसी भी तरीके से वस्तु के रूप में जैसे रख लिए जाते हैं। ये क्या है? बोले कभी अगर ना मिले और अनुकूलता को भी, ये सारी चीजें जो हैं, बोले ध्यान में शक्ति को एकत्रित किया जाता है, बचा के रखा जाता है। जितनी देर आप ध्यान करेंगे, क्योंकि प्रति क्षण आप जितनी देर रास्ते में चल रहे हैं, जितनी देर घर में बैठे हैं, जितनी देर व्यवहार कर रहे हैं, आपको ये पता ही नहीं है कितनी अमूल्य शक्ति आपकी बर्बाद हो रही है। कहाँ बर्बाद हो रही है? बेकार के लोगों की चर्चा कर करके, बेकार की योजनाएं बना करके, वो उसको ध्यान में क्या किया जाता है? बोले आधे घंटे हम ध्यान करेंगे, 35 मिनट ध्यान करेंगे। तो ध्यान में क्या करते हैं? पूरे शक्ति को अर्जित करते हैं। माने जो अलग अलग जगह से आंखों के द्वारा शक्ति निकल रही थी, कान के द्वारा शक्ति निकल रही थी, अन्य इंद्रियों के द्वारा भी शक्ति निकल रही थी, तो उन इंद्रियों का सबका नियंत्रण करके हमने ध्यान के द्वारा शक्ति को एकत्रित कर लिया एक जगह। और एक जगह जब एकत्रित किया ध्यान के द्वारा, तो उसका प्रमाण क्या है? कि जब आपको आवश्यकता पड़े उसकी, जब आपको उसकी आवश्यकता पड़े तब आप उसका उपयोग कर सकें। आपने पैसा जमा किया है, इसका प्रमाण यह है कि पैसा जमाना बंद हो गया तो उस समय थोड़ा बहुत पैसा जो जमा था उससे हम काम चला रहे हैं। और जब वो आपने जोड़ा है तो ध्यान का प्रमाण क्या है? हमने ध्यान किया है, ध्यान का प्रमाण है आपका घर वालों से व्यवहार। आप ध्यान बहुत करते हैं, आंख बंद करके योगा करते हैं, ध्यान करते हैं, बहुत अच्छी बात है, योगा करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, मैं भी करता हूं भाई। लेकिन विचित्र बात है, ध्यान करने के बाद सबसे पहले पत्नी की डांट लगाना शुरू करें, सबसे पहले बेटे को डांटना शुरू करें, सबसे पहले टेलीफोन उठा करके किसी को फटकारना शुरू कर दें। कहा का ध्यान किया? ध्यान करने का परिणाम थोड़ी देर तो कम से कम दिखाई दे कि जो बात बोले। और ध्यान रखिएगा, अनुशासन जितना अच्छा मौन करता है उतना वाणी नहीं कर सकती है। मौन के द्वारा जितना सुंदर अनुशासन होता है, आप घर पर बिना बोल करके कार्य करके देख लीजिए, सब बच्चे आपके, सब घर वाले आपसे सावधान हो जाएंगे। हमने बोल बोल करके वाणी का अपव्यय कर करके तो लोग मालूम है हमारे बोलने को क्या बोलने लगे हैं? ये बोलने लगे हैं इनके तो आदत है बोलते रहने की, इनकी तो आदत है तो बोलते रहेंगे।
तो परिणाम क्या हुआ? आपने बोल बोल के ऐसी आदत बना दी कि आपके बोलने में लोगों को शब्द, अर्थ, तत्व कुछ मिलता ही नहीं है, केवल आवाज मिलती है, आवाज मिलती है बस। तो आवाज नहीं, जब आवाज से समझ में नहीं आ रहा है तो मौन, वाणी जो होनी चाहिए वो मौन विषयक होनी चाहिए, और मौन जो है वो वाणी विषयक होना चाहिए। प्रवृत्ति जो है वो निवृत्ति विषयक होनी चाहिए, और निवृत्ति जो है वो प्रवृत्ति विषयक होनी चाहिए। सोना जो है वो जगने के लिए होना चाहिए, जो जगना है वो सोने के लिए होना चाहिए। सारी चीजें एक दूसरे से मिलती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कुंवार के बादल जब खड़े होते हैं किनारे, बरसात कर चुकते हैं, या कुंवार के क्यों सावन के भी ले लीजिए, जो बादल एक बार बरस गया और धूप निकल आई तो किनारे जो लगा, तो आप उस बादल को देख करके समझ जाएंगे ये मौन है। बरसात का बादल, उसका लक्ष्य बरसात है, लेकिन बरसात के बाद शांति से उसको देख करके आपको लगेगा ये बादल बरसा चुका है। वाणी जो है वो मौन विषयक होनी चाहिए। हर वक्ता कितना भी बोले, लेकिन जहां वो बोल रहा है उसके बाद जब अपना कार्य पूरा करेगा उसके चेहरे पर सीधे मौन आ जाएगा। फिर जो बोल रहा था वो सब कुछ निकल कर उसका हवा हो जाएगा, वो सब निकल के उसका नॉर्मल चेहरा हो जाएगा। अब वो अपना कार्य कर चुका। कि जो आप कार्य कर रहे हैं उसका ठीक विपरीत भाव जो है वही लक्ष्य होना चाहिए। वाणी का लक्ष्य है मौन, और मौन का लक्ष्य है वाणी। दोनों एक दूसरे के लिए संग्रहित करते हैं शक्ति को। प्रवृत्ति जो होनी चाहिए वो निवृत्ति विषयक होनी चाहिए। समुद्र में विलीन हो जाना है, पहले उद्भव होगा, फिर संगम होगा, फिर समागम हो जाएगा। पहले अर्जन होगा, अर्जन करेंगे, फिर उसका उपयोग करेंगे, लेकिन अर्जन जो है वो विसर्जन हुए बगैर नहीं रहेगा। विसर्जन तो होगा ही होगा। एक दिन मूर्ति का आप जो है पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं, गणेश जी की स्थापना करते हैं, लक्ष्मी जी की, सरस्वती जी की, सबकी स्थापना करते हैं, लेकिन अंत में जाकर के फिर उसको पार्थिव मूर्ति को विसर्जित कर देते हैं। विसर्जन एक सत्य है, निवृत्ति एक सत्य है। कोई कितना भी बड़ा प्रवृत्ति में लगने वाला व्यक्ति हो, ध्यान रखिएगा उसको शांति जिस दिन मिलेगी वो शांति दिवस का नाम होगा निवृत्ति। जिस दिन उसको ये लगेगा अब सब कुछ कर चुका, अब कुछ करना बाकी नहीं है। भगवान शंकर की आंखें आपने देखी हैं, सारे भगवान की आंखें आप देख लीजिए, उनकी आंखों में एक आनंद होता है। और जो बढ़िया से बढ़िया पेंटर होगा, मूर्तिकार होगा, वो सारी शक्ति मूर्ति की आंखों में लगाता है, आंखों में। आप जब कहीं भी जाएं मंदिर में मूर्ति के दर्शन करने के लिए, ध्यान रखिएगा, यद्यपि आप लोग सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी कोई बात जो है अनावरण कर दिया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप भगवान का श्रृंगार मत देखिए, पहले जाकर के मत देखिए क्यों कितनी महंगी माला पहने हैं, ये माला कहाँ से आई, ये दुपट्टा कहाँ से आया, ये मत पूछिए। सबसे पहले हमारे गुरुदेव का कहा हुआ वाक्य है, बोले भगवान की आंखें देखिए। आंखें, आपको दर्शन का जो सुख मिलेगा, और जहां आपने आंखों से आंखें मिलाई, क्यों कहा गुरुदेव ने ये? क्योंकि संसार में जिससे आप मिलना चाहते हैं उसकी सबसे पहले क्या देखते हैं बताइए आप? आंखें देखते हैं। जब आंखों से ही नहीं मिला और आंखें ही उसकी नहीं मिली तो क्या हमने उसको देखा, क्या उसने हमको देखा? आंखें जो हैं, और भगवान की आंखें आप देखिए और आंखों की ओर देखते रहिए। उसके बाद आंखों को देखते ही देखते आपको सारा शरीर भगवान का दिखाई दे जाएगा। ये दर्शन करने की एक विधा है, भगवान के दर्शन करने की विधा है। हम आपको एक बात बताएं, भगवान की मूर्ति एक ही होती है, लेकिन उसमें रोशनी का जो शेड पड़ता है, प्रतिबिंब पड़ता है, उसमें मूर्ति की आभा अलग अलग हो जाती है। जो लोग कैलाश पर्वत गए होंगे उनको अच्छी तरह ये बात पता होगी। कैलाश मानसरोवर में जब मैं गया तो वहां पर हमने कम से कम 7 प्रकार का शंकर जी का स्वरूप का दर्शन किया। हमने उसको लिखा दी कि आज मुझे कैसा लगा, अभी कैसा लगा। अभी
ऐसे ही मैं कामतानाथ जी के महाराज के चित्रकूट में मंदिर में बैठा था। नवंबर का शायद समय था और 11 साढ़े 11 बजे का समय था। वो पुजारी जी का अब शरीर नहीं है संयोग से, वो बैठे हुए थे। तो मैंने अपने साथियों को कहा कि आज मुझे भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता जी तीनों वन मार्ग में जिस क्रम से चल रहे हैं, आगे राम लखन पुन पाछे, तापस बेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। हमने कहा तीनों जो हैं आज मुझे दिखाई दे रहे हैं। बोले कहाँ? उसने कहा, तो हमने कहा कामतानाथ जी की जो नाक है, नासिका, उसमें नासिका में जो उस समय सूर्य का थोड़ा सा शेड पड़ रहा था, उसमें 3 मूर्तियां एक दूसरे के पीछे मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दी। और हमारे साथ में जो था, हमने कहा कि भाई देखो तुम भी। तो उसने चाहे हमारी खुशी के लिए चाहे उसको दिखाई दिया हो, उसने कहा हाँ हाँ। हमने उसको पहचान भी बताई, देखो आगे ये है पीछे ये ऐसे, और उसने भी कहा हाँ हमें भी दिख रहा है। विचित्र बात है, हमने कहा हमें दिखा और इतने लोगों के सामने कह रहे हैं, तो अगर नहीं दिख रहा हो तो हम पागल सिद्ध कर दिए जाएंगे कि पागल हो गया ये आदमी आकर के ऐसी बात बोल रहा है। हमारे साथी के सामने कहा, हमारे कई लोग साथी और भी थे, लेकिन पुजारी जी देख करके हंसने लगे। मुझे उनको ये लगा कि इनको भाव हो रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे भाव भक्तों को होते ही रहते हैं, इस समय उनको दिखाई दे रहा है। लेकिन विचित्र बात है, आप नवंबर के महीने में कामतानाथ जी के दर्शन करने जाइए, क्योंकि हर महीने का सूर्य का जो ताप होता है, प्रकाश होता है, वो अलग अलग तरह का होता है, उसकी किरणें अलग अलग तरह की होती हैं। तो आप 11 साढ़े 11 बजे के बीच जाएं और वो जो उनकी बड़ी सी नाक है, काली प्रतिमा है पूरी, उसमें आप देखेंगे कि आपको भगवान राम, बीच में सीता जी, पीछे लक्ष्मण जी चलते दिखाई देंगे आपको। तो होता क्या है, जिस भाव से आपने उनको देखा उस समय आपको चलते दिखाई देंगे, लेकिन भाव की प्रतिष्ठा आपको उसमें करनी पड़ेगी खुद। भाव की प्रतिष्ठा वहां स्वयं करनी पड़ती है। और एक बार भाव दृढ़ हो गया, फिर आपको दिखे या ना दिखे, फिर आपके अंदर जो अपनी स्वयं आपने मूर्ति बना ली है, वो मूर्ति आपको वही दिखेगी। फिर आप चाहे नवंबर में जाएं, फिर आप चाहे दिसंबर में जाएं, लेकिन पहली बार जो व्यक्ति जाएगा उसको उसी मौसम में जाना पड़ेगा, ताकि उसको पता चले कि ये बात किस समय की कही जा रही है और ये लग भी रही है कि नहीं। कई बार मूर्तियों में, कई बार भावनाएं, हम लोग जो है ध्यान जो करते हैं, इतनी देर ध्यान किया, उस शक्ति को अर्जित किया। बोले आंखों से किसी को देखेंगे नहीं, आंखों से जो शक्ति निकल रही थी उसको अर्जित करेंगे, कान से किसी की बातें नहीं सुनेंगे, केवल हम ध्यान करेंगे। गुरु मंत्र जब देता है तो मंत्र तो हो सकता है किताबों में वो आपने पढ़ा भी हो, किताबों में मंत्र, सब मंत्र कोश में पुस्तकें निकली हुई हैं। कोई मंत्र गुरु ऐसा थोड़ी दे देता है। गुरु जो मंत्र देता है वो बोल करके देता है। पहले दीक्षा के लिए शब्द बोला जाता था कान फूंकवाना, एक ग्रामीण शब्द है कि गुरुजी इनके कान फूंक दीजिए। कान फूंक देने का मतलब उस समय क्या करते थे गुरु लोग, उसके कान में मंत्र बोलते थे। और कान में मंत्र क्यों बोलते थे? क्योंकि लोगों के घर होते थे छोटे छोटे, अब सब लोग उसी में रहते थे। आजकल तो सबके कमरे अलग अलग हो गए हैं, दीक्षा देने की जगह और व्यवस्था भी बना दी जाती है। उस समय तो छोटे में तो उनको कान फूंकना, उन्होंने उस समय की परिस्थिति के कारण कान फूंकना वो शब्द बना दिया गया। बोले कान फूंक दीजिए महाराज। तो क्यों? बोले गुरु जी वो मंत्र का उच्चारण क्यों करते हैं? गुरु जी मंत्र का उच्चारण ये करते हैं क्योंकि शिष्य की दीक्षा लेते समय गुरु में ईश्वर वृत्ति हो जाती है। चाहे कितना भी बेकार का शिष्य हो, लेकिन जिस समय दीक्षा लेगा उस समय वो थोड़ी देर के लिए कम से कम उसकी निष्ठा गुरु के प्रति ईश्वर निष्ठा हो जाती है। और जब वो मंत्र का उच्चारण करता है तो उस समय वो मंत्र उसको जब जब मंत्र जपेगा तो उसको वो ईश्वर सुनाई देगा कि गुरु जी बोले थे, गुरु जी ने ऐसा बोला था। तो गुरु जी जो बोले थे तो वो अनहद नाद की तरह उसके ध्यान का आधार बन जाता है। तो ध्यान का आधार बनाने मात्र के लिए एक कान फुकवाया जाता है, मंत्र बोला जाता है। 15 साल तक मैं गुरुदेव से कहता रहा मुझे दीक्षा दे दीजिए, बहुत काम की बात है। 15 साल तक महाराज जी ने मुझे दीक्षा नहीं दी।
और लोगों को दीक्षा दे देते थे। कभी किसी ने आज कहा और शाम को दे दें, किसी ने परसों बुला ले, किसी को रिश्तेदार को कुछ गणित थोड़ी था उसका, बुला जब उनका मन आ जाए। मैंने एक दिन महर्षि से कहा, इतनी दीक्षाएं महाराज जी हो गई और इतना सामान ढोल ढो करके हमने जो है दीक्षाएं दिलाई लोगों को, तो हमारी दीक्षा 15 साल हो गए अभी तक नहीं दी। तो महाराज जी ने एक बहुत सुंदर विश्लेषण किया। बोले भाई, जो लोग बाहर से दीक्षा लेने आते हैं वो दीक्षा लेकर के चले जाते हैं, फिर हमारा उनसे सामना आमना सामना, कमरे में कोई सेवक तो वो हमारे हैं नहीं कि हम उनसे काम कराएंगे, वो हमारा काम करेंगे, हमारा व्यवहार तो वो लोग देखते नहीं है, हम उनको दीक्षा दे देते हैं। तो मैं इतने दिन इसलिए नहीं दे रहा हूँ, ये तब कहा, दे रहा था चित्रकूट में कामतानाथ जी के क्षेत्र में स्फटिक शिला में मंदाकिनी जी के तट पर एक पत्थर था, वहां पर महाराज जी बैठ करके जप करते थे, हम लोग गद्दी डाल देते थे। उस दिन महाराज जी अपनी जेब में माला डाल करके ले गए थे, हमें कुछ पता नहीं। महाराज जी ने कहा भाई, मैं बैठ गया जहाँ महाराज जी गद्दी डाल के बैठे, मैं बगल में बैठ गया। अरे भाई हमारे पास आओ। मैं पास आया और महाराज जी ने मेरे आज्ञा चक्र में अपना अंगूठ लगाया और चारों उंगली सिर में, उस समय मेरे बाल बहुत बड़े बड़े थे, रखा और महाराज जी ने एक मंत्र बोला और मंत्र बोल के कहा, आज तुम्हारी दीक्षा हो गई। तो मैंने कहा महाराज जी, आज हमारे पास कोई साधन नहीं था, कुछ भी वस्तु चढ़ाने के लिए भी नहीं है, कुछ नहीं है, और आपने दीक्षा दे दी। बोले साधन का होना जो है दीक्षा में बाधक है। साधन का होना, मैंने कहा अब तक क्यों नहीं दिया आपने, अभी तक तो कोई बताया भी नहीं। तो बोले तुम्हारी भाव स्थिति जो थी वो अभी तक दीक्षा की नहीं बनी थी। बोले तुम सेवक के रूप में, क्योंकि मैं दीक्षा देने के बाद ये भी मेरा विषय है कि तुम्हारा पतन ना हो जाए, तुमसे कोई अपराध ना हो। और सेवक के रूप में बड़ी समस्या होती है, किसी महापुरुष के पास सेवा करके उसका शिष्य बने रहना बहुत ही कठिन काम होता है। क्यों? उसके बहुत ज्यादा पास जाओ तो उसको अच्छा नहीं लगता, बहुत दूर चले जाओ तो अच्छा नहीं लगता, ज्यादा बोलो तो अच्छा नहीं लगता, कम बोलो तो अच्छा नहीं लगता, खटर पटर आवाज हो तो अच्छी नहीं लगती। तो सारी चीजों में जीवन इतनी सावधानी, उसमें कई बार कभी ऐसा शब्द भी निकल जाता है उत्तर देने में। एक बार मैं अपना अपराध आपको बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कितनी बारीकी से साथ वाले को महाराज जी जिस पर कृपा करना चाहते थे कैसे कसते थे। अयोध्या की बात है, महाराज जी मुझे उठाते थे, रात में नींद खुल जा, पानी दे दो, ये दे दो, कुछ कर दो, जरा भी जाना है तो हाथ पकड़ लो। लेकिन एक बार मैंने देखा कि महाराज जी ने मुझे उठाया नहीं और महाराज जी टार्च जला करके रास्ता देखते हुए वॉशरूम की ओर जाने लगे। जब जाने लगे तो मेरी नींद खुल गई। जब नींद खुली तो मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी आज आपने मुझे जगाया नहीं और मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। तो महाराज जी ने जब वहाँ से निवृत्त होकर कमरे में पलंग पर बैठ गए, तब मैंने पूछा कि क्या हो गया महाराज जी, आज आपने हमें जगाया नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, मुझे बड़ा संकोच लगा इसलिए मैंने नहीं जगाया। क्यों? बोले कि रोज जब मैं तुम्हें जगाता था तो तुम्हारे चेहरे पर एक आनंद का भाव रहता था कि मुझे महाराज जी की सेवा करनी है। परसों मैंने जब मैं तुम्हें जगाया तो तुम्हारे चेहरे पर यह भाव आ गया कि मैं इतना थका हुआ अब आपको रात को लेकर के जाऊं, और मैं मतलब एक फ्रस्ट जैसे इरिटेशन चेहरे पर आ गया कि अब वो क्या रात में भी जगो दिन में भी जगो, इस तरह का तुम्हारे अंदर भाव आ गया, इसलिए मैंने जो है तुम्हें जगाने में संकोच किया। और ऐसा क्यों संकोच किया? बोले मैं नहीं चाहता था, दीक्षा क्यों नहीं दी इतने दिन तक? बोले जब तुम शिष्य रहो तो तुम हमसे अलग हो जाओगे, और सेवक और शिष्य दोनों जब बन जाओगे तो तुम्हारा अपराध पाप बनता जाएगा। तो मैं नहीं चाहता था कि जो हमारा सेवक साथ में रहे वो बेचारा सेवा भी करे और उसका पाप बनता चला जाए और हम देखते रहे अपने स्वार्थ के लिए, चलो हमारी सेवा तो चल रही है। जब तुम्हारी भावस्थिति हमने देख ली, वही भावस्थिति जीवनी के लिए मैंने आपको बताई थी, महाराज जी ने कहा भावस्थिति जब तक ना बन जाए तब तक दीक्षा ना लेनी चाहिए और ना देनी चाहिए। किसी के कहने पे दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, हजार गुण किसी के अंदर हों, जब तक आपको चयन वर्ण जो है शिष्य करे या गुरु करे,
दोनों में से एक वर्ण करे। कभी शिष्य गुरु का वर्ण करता है, कभी गुरु शिष्य का वर्ण करता है, लेकिन जब वर्ण करता है तो करता एक है, होता दोनों तरफ से है। जब तक दोनों नहीं होंगे तब तक वो तादाद में नहीं बनता है। हनुमान जी महाराज जब गए विभीषण जी के पास तो दोनों ने एक दूसरे को अपना परिचय नहीं दिया कि तुम्हारी दासन मोह कोई मोरे हृदय प्रिय अति होई। क्योंकि भगवान का दास कोई सामने आ जाए, अरे भाई हमें गले लगाने की इच्छा उसको होनी चाहिए, हमें उसको प्रणाम करने की इच्छा होनी चाहिए। और आप आंख बचा करके निकल जाएं, आप किसी से मिलना ना चाहें, आप किसी की ओर देखना ना चाहें, ये आपका अपना बनाया हुआ कोई फ्रेम हो सकता है। फ्रेम कि आपने फ्रेम बना लिया है अपनी भक्ति भावना का, हम इतने बड़ा चित्र तो लगाएंगे, इसके बाहर नहीं लगाएंगे। माने ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। यही बम्बई की बात बता रहा हूं मैं आपको, बम्बई की। हम तो सब बात बता देते हैं। माटुंगा में जहाँ पर महर्षि का पीताम्बर लेने जाते थे, हम माटुंगा में जा रहे थे, गाड़ी टैक्सी में जा रहे थे, उस समय गाड़ी नहीं थी। तो हमारी उम्र के एक और शिष्य थे महाराज जी के, वो गाड़ी में बैठे हुए थे पीछे सीट पर। उस समय फिएट टैक्सी चलती थी, उसमें बैठ के जा रहे थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा, आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हमने कहा पूछिए। उन्होंने कहा कि आपकी शादी करने की इच्छा होती है कि नहीं, और शादी करने की इच्छा आपको हुई है कि नहीं है, ये बताइए। विचित्र प्रश्न। जब उन्होंने प्रश्न किया और मैं जब आपके सामने कह रहा हूं तो जो उत्तर मैंने दिया वही बोलूंगा। मैंने कहा शादी करने की इच्छा कई बार हुई। तो उन्होंने कहा जब हुई और शादी तो आपने की नहीं, तो आपने अपने मन को कैसे समझाया? तो मैंने कहा मैंने अपने मन को दबोच लिया और ये कहा जिसके लिए इतना सब छोड़ करके आए हो, ये क्या शादी विधि करके करेंगे। इसलिए जो है अपने मन को काबू में करके अपने को दबाते रहे। ये मैंने कहा कि मैं अपने को दबाता रहा और फिर बाद में फिर ऐसी परिस्थिति बनी, वो तो अलग बात है कि कोई वो इच्छा ही नहीं रहेगी। लेकिन जो थी, जब आप पूछ रहे हैं तो मैंने सत्य सत्य झूठ क्यों बोलूंगा। उन्होंने आकर के कहा, गाड़ी से उतर गए, बोले हमारी आपके प्रति कोई श्रद्धा नहीं रहेगी। हमने कहा क्यों? बोले आपने तो कह दिया हमारी शादी करने की इच्छा थी। हमने कहा कि बाद में बता तो दिया आपको। वो उतर गए, हम पीताम्बर लेके महाराज जी के पास आए। उन्होंने मेरी शिकायत महाराज जी से की, तो महाराज जी ने उनसे कहा कि उसने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया। बोले तुम दोनों की उम्र लगभग एक थी। वो उत्तर जो दे रहा था वो अपने मित्र को दे रहा था, वो किसी गुरु को या किसी बड़े व्यक्ति को नहीं दे रहा था। और आपने मित्र बन के ही तो पूछा था। ये प्रश्न तो केवल मित्र ही दे सकता है, और मित्र जब मित्र से पूछ रहा है तो मित्र को ही तो उत्तर देगा। तो मित्र ने मित्र को उत्तर दिया और उस बात में बिल्कुल सत्यता थी, हमने स्वीकार कर ली। समस्या तो आपकी है कि आपने एक फ्रेम बना लिया था। विचित्र बात है, वो व्यक्ति अगर झूठ बोलता, पाखंड करता और ये कह देता कि हमारी शादी करने की इच्छा कभी नहीं हुई, तो आप उसको प्रणाम करते और आप कहते बड़े ऊंचे हैं। ध्यान रखिएगा, किसी से पूजा लेने के लिए और किसी से पूज्य कहलाने के लिए आप कोई आवरण अपने ऊपर मत डालिए। अगर आपने आवरण डाला है तो सत्य चमक जाएगा और आवरण दिखाई दे जाएगा। उसका कारण क्या है? आवरण जो होगा, आपका बनाया हुआ फ्रेम और कपड़ा जो होगा, वो आपके चेहरे पर, आपके सामने अगर पर्दा डाल दिया जाए, कितना भी ट्रांसपेरेंट पर्दा हो, लेकिन हमें ये तो पता चल ही जाएगा बीच में पर्दा है। और जब पर्दा नहीं होगा, अनावरण हम होंगे, तो उस समय बिल्कुल हम एक दूसरे को बिल्कुल साफ साफ दिखाई देते रहेंगे। महर्षि कहते थे अब तुम्हारी भाव स्थिति ऐसी हो गई है, इसलिए अब मैं तुम्हें दीक्षा दे देता हूँ। और जो मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे चित्र में देख करके ज्यादा डर लगता है, सामने डर नहीं लगता था। उसका कारण क्या है कि उस समय अगर कोई अपराध बन पड़ा, कोई गलती हो गई, तो गुरुदेव बाएं दाएं करके बचा के ले जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब अगर कोई हो गई गलती तो मालूम है लोग कितने टुकड़े करेंगे, हमारे उतने टुकड़े करेंगे जितनी उनकी शक्ति होगी।
और जितनी नहीं होगी तो दूसरे व्यक्ति को बुला के कहेंगे अब तुम भी जरा थोड़ा और हाथ साफ कर लो। क्यों कि ना जाने कितने संसार में लोग इसीलिए बने हुए रहते हैं। माता जी आप समझ रही हैं कि सद के साथ रहते रहते, मंदिर में रहते रहते, किसी महापुरुष के साथ रहते रहते व्यक्ति जो है वो ऐसा निर्मल हो जाता है कि उसके सारे पाप ताप धुल जाते हैं। बताइए त्रेता में सब धुल गए, द्वापर में सब धुल गए, सतयुग में सब धुल गए, अब सब धुल गए। और कौन व्यक्ति ये कहता है कि हमारे यहाँ रहने वाले लोग सब एक जैसे हैं? नहीं संभव है, बिल्कुल संभव नहीं है। देखिए हमारे यहाँ ऋषिकेश में एक बड़ी भारी चैरिटेबल संस्था है। वो संस्था है वो कमरे भी देती है, मिठाई भी बेचती है और आदि आदि सब है। बड़ा भारी नाम है और उसका कार्य प्रणम्य है। हमने लेख लिखा था, उस लेख में उस संस्था का नाम लिखा कि ये संस्था ने भारतीय संस्कृति का जितना बड़ा योगदान दिया है ऐसी कोई संस्था मैं जानता नहीं हूँ जिसने रक्षा की हो। लेकिन वो कार्य अपनी जगह है, लेकिन उनके जो कार्य करने वाले साजिंदे हैं, जो कार्य करते हैं, वो किसी भी व्यक्ति से इतना विचित्र दुर्व्यवहार करते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को लगता है। एक बार तो मुझसे उन्होंने इतना खराब व्यवहार किया कि भाई मुझे लगा ये तो बड़ी कष्ट की बात है। हम पैसे देके सामान ले रहे हैं और ठाकुर जी का भोग खरीद रहे हैं। जरा सा मेरे मन में आ गया, 4 चीजें मैंने ली थी, 5वीं चीज अचानक फिर से याद आ गई। तो एक बार पर्ची को काट के हमें दे चुके थे, उसके पैसे हम दे चुके। फिर हमने कहा आधा किलो ये भी दे दीजिए। जब मैंने कहा आधा किलो ये भी दे दीजिए तो उन्होंने कहा आपको एक बार याद नहीं रहता है क्या? जब आया करिए तो एक ही बार में बोला करिए। अब पहले 4 चीजें ले चुके, फिर एक बार और दे दीजिए। विचित्र बात है, आप संसार के किसी भी दुकानदार के पास जाएं, 5 बार आप लेंगे 5 बार आपको दे देगा, 10 बार आप लेंगे 10 बार दे देगा और उसको बहुत अच्छा लगेगा और अच्छा उसका माल बिक रहा है। ये उन्होंने जो मुझे डांट लगाई, वो क्यों लगाई? वो डांट इसलिए लगाई क्योंकि वो चैरिटेबल ट्रस्ट थे। उनकी खोपड़ी पर चैरिटी घुसी हुई थी कि हम जो कर रहे हैं वो सब चैरिटी कर रहे हैं। चैरिटी करने वाले हैं दूसरे, दान देने वाले हैं दूसरे। आप तो केवल चौकीदारी कर रहे हैं, वहां पर काम कर रहे हैं और अपने को अधिकारी बता करके कुर्सी को घेरे बैठे हैं। लेकिन देने वाले लोग दूसरे हैं और आप अपने अहंकार के द्वारा दूसरों को प्रताड़ित करके उनकी भक्ति भावना को तोड़ रहे हैं। इसलिए उससे हमने कहा उनसे ये ध्यान रखिएगा, हम बगल वाली जोशी जी की दुकान पे जाएं और यही सामान खरीदें तो जोशी जी 10 बार हमें वो सामान देंगे। लेकिन आपसे हमने मांगा तो आप नाराज हो गए। क्योंकि आपके दिमाग में ये है कि आपको कुछ चाहिए नहीं। उससे ज्यादा अच्छा होता कि आपको कुछ चाहिए होता। कुछ लेते रहो और व्यवहार लोगों से अच्छा करो, वो ज्यादा ऊंची बात है। हम कुछ लेते नहीं हैं, उसके नाम पे सबसे दुर्व्यवहार करना, ये कौन सा संन्यास है? ये कौन सा आश्रम है? ये कौन सी नीति है? ये कौन सी भक्ति है? ये कौन सा ज्ञान है कि आप कुछ लेते नहीं हैं? अरे लेते नहीं तब आपकी अच्छी बात है कि सामने वाले की भावना का आप ध्यान रखें। जब आपको मनुष्य में ही भगवान नहीं दिख रहा है तो दिन भर आप कपड़े बदलते रहिए भगवान के, दिन भर बिंदी बदलते रहिए भगवान की। वो आप ले केवल दूसरों को ये बताते रहेंगे कि देखिए आज श्रृंगार देखिए। अरे हम भगवान को देखने आए थे, आप अपना श्रृंगार दिखा रहे हैं। हम तो भगवान से मिलने आए थे, आप हमें बता क्यों रहे हैं कि श्रृंगार आज देखिए? श्रृंगार इसलिए देखिए कि श्रृंगार आज हमने किया है। अगर दूसरे ने किया है तो श्रृंगार आप नहीं बताते। ये हम ये जब तक हम नहीं निकलेगा तब तक भगवान दिखेंगे कहाँ? वही हम सती जी के अंदर। उन्होंने इसलिए कथा नहीं सुनी कि हम पूजनीय ना होते तो वो हमारी पूजा कैसे करते? जो हमारी पूजा कर रहे हैं तो हम इनकी क्यों कथा सुने? परिणाम क्या हुआ कि रोते हुए भगवान भी हो सकते हैं। ये सती जी को पता नहीं था कि रोते हुए भगवान भी हो सकते हैं। जड़ पदार्थों से पता पूछने वाले भी भगवान हो सकते हैं। सोने के मृग के पीछे दौड़ने वाले भगवान भी भगवान हो सकते हैं। रोने में भी आनंद लेने वाले सत्य चित्त आनंद, जिसमें माया मृग के पीछे दौड़ते हुए भी माया नहीं है,
जड़ पदार्थों से पता पूछते समय भी जड़ता का अभाव है, रोते समय भी जिसमें आनंद ही आनंद भरा पड़ा है उसी को तो सच्चिदानंद कहते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, शुद्ध सच्चिदानंद में कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत, संस्कृत सागर सेतु। बोले वो शुद्ध सच्चिदानंद में है, और सच्चिदानंद में तो ये भी थी, लेकिन इनका सत्य चित आनंद एक फ्रेम में बंद था, और भगवान का वो जो फ्रेम था, वो चित्र था, वो बहुत बड़ा था। तो अनंत को देखने के लिए जब तक हमारे पास अनंत और सुमत की बुद्धि नहीं होगी, तब तक हम उस अनंत का आनंद कभी नहीं ले पाएंगे। हनुमान जी महाराज और विभीषण जी महाराज में तुरंत जो मैत्री हो गई, क्योंकि दोनों का भाव दूध विषयक था, कुल्हड़ विषयक नहीं था। और कुल्हड़ का सम्मान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दूध को पिलाने में और दूध को धारण करने में कुल्हड़ का बड़ा भारी योगदान है। किसी ने हमसे आकर के पूछा वहां ऋषिकेश में, तो जब कुल्हड़ को खरीदा जाता है उस समय उसमें दूध कहाँ होता है, तो कुल्हड़ को खरीदते क्यों हैं? भाई दूध जब उसमें भर दिया गया तब तो आप कह सकते हैं दूध के लिए हम कुल्हड़ को लगा रहे हैं। तो दूध जब नहीं होता है उसमें सूखा कुल्हड़ को मार के दुकान पे रखा रहता है, तो कुल्हड़ खरीदा क्यों जाता है? तो मैंने कहा इसलिए खरीदा जाता है क्योंकि दूध को ग्रहण करने की क्षमता की संभावना उसमें सबसे ज्यादा है। भगवान शंकर ने द्वितीया के चंद्रमा को अपने मस्तक पर इसलिए धारण किया, बोले द्वितीया का चंद्रमा अगर है तो ये पूर्णिमा की ओर जाए बगैर नहीं रहेगा। जो सबसे छोटा है उसको हम अपने सिर पर धारण करते हैं, क्योंकि सबसे छोटा ही एक दिन पूरा होता है और सबसे पूरा ही एक दिन अमावस्या होता है। जहां पूर्णता आई वहां अमावस्या आएगी, जहां द्वितीया आई वहां पूर्णिमा होगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिया रानी का अचल सुहाग रहे।